हम राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के सांडवा कस्बे में हैं, जहां आप देख रहे हैं राजकीय लक्ष्मी नारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। आओ हम वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेते हैं और मालूम करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, वैक्सीन शुरू हुआ या नहीं हुआ, टीकाकरण शुरू हुआ या नहीं हुआ। आइए हम चलते हैं कैमरामैन रोशन पारी के साथ। वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं, हम जायजा लेते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंस है या नहीं है, व्यवस्था बनी हुई है नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सांडवा गांव पूरे चूरू जिले में वैक्सीनेशन में पिछड़ा हुआ है। ये जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उनसे सबसे बात करूंगा तो पता चलेगा कि वो अपने परिजनों के वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन वो अपना वैक्सीन लगाकर बचाव करना चाहते हैं। चूरू जिले का सांडवा कस्बा, जिसमें 44 वर्ष से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रतिशत की बात करें तो वह 30% है। हम देख रहे हैं यहाँ काफ़ी जदोजहद हुई, वैक्सीनेशन में लेट हो रही है। वैक्सीनेशन का जो समय है वो समय 10 बजे गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन परंपरागत रूप से शुरू नहीं हुआ। और हम देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम और गांव के युवा ये प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ युवाओं में बहस भी हुई, स्वाभाविक है बहस होना किसी कारण से। अब देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस यहाँ नहीं है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, सोशल डिस्टेंस नहीं है। सोशल डिस्टेंस मीन्स 6 फीट, 6 फीट का अंतर होना आवश्यक है। 6 फीट के बीच में कोई अंतर नहीं है। हमारे साथ एक युवा हमसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? निरंजन सर। आपने रजिस्ट्रेशन किस तारीख को करवाया? कल ही करवाया सर, रात को। रजिस्ट्रेशन सर मेरा पहले हो गया था बहुत ज़्यादा, 28 को, और सर कल ही करवाया सर, मेरा नंबर आ गया सर। जाऊँ आप यहाँ कितने बजे पहुँचे सर? कितने बजे पहुँचे आप? 1 मिनट। हाँ, कितने बजे पहुँचे? अभी सर मैं 10 बजे पहुँच गया था। 10 बजे पहुँच गए, इनका नंबर आ गया है। और यहाँ परंपरा चल रही है, लोग वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, टीकाकरण कोरोना रोकथाम की। और सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और आवाज़ लगाई जा रही है। हमें खुद युवा का सहयोग करना है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। अभी देखिए इनमें भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत ही विडम्बना है। 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी है, गाइडलाइन। और जब सरकारी गाइडलाइन की पालना सरकारी संस्थान में भी नहीं हो रही है तो बड़ी विडम्बना की बात होगी। ये हमारे युवा है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। 6 फीट की दूरी मैं निवेदन करूंगा मेरी टीम के माध्यम से कि बहुत जरूरी है। हमारे साथ सांडवा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जी गोदारा। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या लग रहा है वैक्सीनेशन लेट क्यों हो रही है? बस लेट हो गई कुछ वजह से, बाकी ठीक है सब। कोई समस्या आ रही है क्या? ना कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं आ रही। हम वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जायजा लेंगे। पूर्णतया तैयारी है, लाइट का अभाव है, पंखों का अभाव है, लाइट और पंखे नहीं चल रहे हैं। इस गर्मी में शिक्षक भी है, स्वास्थ्य कर्मी भी है और लाइट नहीं चल रही है। लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे। इस टेम्परेचर में, इस भारी तापमान में पंखे न चलना एक बड़ी विडम्बना है, बड़ा दुख है। हम जानेंगे यहाँ के इंचार्ज महोदय से, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। पंखा नहीं चलने का क्या कारण? बिजली लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है? कब से नहीं है? नहीं लाइट नहीं है, आए थे तब से ही नहीं है। अच्छा, लाइट है ही नहीं यहाँ? नहीं लाइट तो है लेकिन इस कमरे में लाइट नहीं है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है। ये समस्या बहुत पहले भी आई थी कि यहाँ पर लाइट नहीं है। हमने इस बारे में 7 दिन पहले ही चर्चा की थी। इतना बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, इतना बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और लाइट नहीं है। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ के शिक्षक इस गर्मी में वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। राजकीय लक्ष्मी नारायण तापड़िया स्कूल जिसमें लाइट है, बड़ा दुख होता है कहते हुए कि लाइट है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में लाइट नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर में लाइट नहीं है। ये गांव के प्रशासन, गांव के पंचायत प्रशासन और गांव के जो पीओ है, जो इस स्कूल के पीओ है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस कमरे में लाइट नहीं है। 5 दिन पहले भी इस कमरे में लाइट नहीं थी और आज भी इस कमरे में लाइट नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम और यहाँ के शिक्षक गर्मी में तड़प रहे हैं, लेकिन प्रशासन अंधा है। आइए हम जायजा लेते हैं आगे।
ये काफ़ी लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। सोशल डिस्टेंस मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमित रोगी भी वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं, इसका हमें मालूम नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। ये राजकीय लक्ष्मी नारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय का आगे वाला भाग है। ये जो पोर्शन है ये राजकीय लक्ष्मी नारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय का आगे का भाग है। बड़ा मतलब कुछ कह नहीं सकते। एक लाश की चिता, एक चिता बुझती नहीं तो दूसरी चिता में आग लग जाती है। ये मैं बिदासर और सुजानगढ़ उपखंड के गाँव में नहीं, राजस्थान के हर उपखंड के गांव का बात बताना चाहता हूँ। आप अगर नज़रें पसार कर देखेंगे तो तेंदेसर में अगर घटना होती है, फिर लुआरा में हो जाती है, फिर बिदासर में हो जाती है, फिर गिंट्याल में हो जाती है। हमारी टीम ने हमेशा जागरूक किया है कि आप इस महामारी को महामारी समझिए। कुछ लोग धीरे धीरे इस महामारी को महामारी समझने लगे हैं। कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं जो सिर्फ मास्क लगा के घूमना पसंद करते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस महामारी को कमज़ोरी में मत लें। ये बड़ी ख़तरनाक महाबीमारी है। हम कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे आगे चल कर, और कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि हम आगे जाएंगे और बातचीत करेंगे। ये पानी की बोतल है। हमने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया आज तक, ये इसी से पहुंचाया है। ये पॉलीथीन, ये प्लास्टिक है। हमने इस धरती माता पर इसको छोड़ा है, और सबसे बड़ा खामियाजा आज इसी का है कि ये बोतल इस विद्यालय प्रांगण में पड़ी है। ये हमारी सब की जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय प्रांगण में अगर हम आए हैं तो इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम इसको यहाँ पर रखते हैं और डस्टबिन में यहाँ डलवाने का प्रयास करेंगे। सबसे आग्रह है कहीं पर भी रहे स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें। ये धरती माता है, और जब हमने धरती माता के साथ अन्याय किया तब ये हुआ। आओ हम आज स्कूल के परिसर के अंदर का मूल्यांकन करते हैं। हमारे साथ जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान के सेकंड डायरेक्टर कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी फर्स्ट डायरेक्टर हमारे सतवीर जी मौजूद है और स्वस्थ है और संभाल रहे हैं। और हमारे साथ दीपक जी है जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। लोगों में बड़ा भ्रामक प्रचार है, दुष्प्रचार है कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है, क्या कहना चाहेंगे? सर वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसे ही नहीं है कि रातों रात बना और सुबह लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बहुत पहले रिसर्च चलती है, फिर इसकी प्रैक्टिस की जाती है, कई चीज़ों पर अमल किया जाता है। उसके बाद में ही काफ़ी ठोस मतलब क्या बोलते हैं इसके प्रारूप तैयार करके ही ये आमजन के लिए लाया जाता है। आमजन से पहुंचने से पहले कई चीज़ों पे, प्रकृति पे, कई जगह पे इसका रिसर्च किया जाता है। उसके बाद में ही ये आमजन को लगना शुरू होता है, और काफ़ी समय से वैक्सीनेशन लग रहा है। हम देख रहे हैं अपने बुजुर्गों को, माता पिता को जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको सबको वैक्सीनेशन लग चुका है। तो अभी तक कोई दिक्कत देखने में आई नहीं है, तो सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। सब ये अफवाह हैं कि इससे ऐसा होता है, कोई तबीयत को खतरा है, कोई जान माल को खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। वैक्सीनेशन कितने घंटे से इंतजार कर रहे हो? सर मैं सुबह 9 बजे आया था, तकरीबन मुझे 1.25 घंटे होने को हैं, और भीड़ आपके सामने है। अभी तक ऐसे पता भी नहीं कि वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, कब लगेगा। बिल्कुल सही कहना है। 9 बजे आए थे, लेकिन विभागीय उदासीनता कहें या सिस्टम की कहीं ना कहीं कमजोरी कहें कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लोग 9 बजे सोच के आए थे वैक्सीन लगेगी, हम लगवा के आ जाएंगे। भाई आ कहाँ से जाओगे? ये भारत है, भारत जहाँ टाइम 9 बजे का दिया जाता है, काम 12 बजे शुरू होता है। ये इंडिया है, ये इंडिया इज माई ग्रेट कंट्री, हमारा प्यारा भारत देश। ये महिलाओं का दृश्य दिखाना चाहूँगे। ये शायद अपने घरों में खाना पका के आई है, नहीं आई है, लेकिन ये वैक्सीन लगवाने जरूर आई है, क्योंकि इनको पता था कि भाई 9 बजे का टाइम है तो 9:15 बजे हमारी चालू हो जाएगी। लेकिन नहीं हुआ भाई, क्योंकि हम इंडिया में हैं। 9 बजे का टाइम, वैक्सीनेशन 11:30 शुरू हो रही है। कोई बात नहीं, मेरा काम है जनता की वास्तविक स्थिति जनता तक पहुंचाना और बताना कि कैसे इस धूप में, बिलखती धूप में कोरोना से बचने के लिए ये नारी खड़ी है कि कैसे बचा जाए। ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, खुद देख पा रहे हैं। ये कोई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कैमरा सच बोल रहा है। काफ़ी समय से खड़ी है। आधी आबादी नारी शक्ति की है, और वैक्सीन लगवाने के लिए, कोरोना रोकथाम टीका लगवाने के लिए ये सुबह से इंतज़ार कर रही है। हालांकि हमने नारी जाति को हमेशा पर्दे के पीछे रखा, इनको समाज के सामने नहीं आने दिया, इनको आगे बोलने का मौका नहीं दिया।
और आज ये चिलचिलाती धूप में भी अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे कि कितने समय से ये बैठे हैं और काफ़ी समय से ये यहाँ पर बैठे हैं। हम इनकी व्यवस्था यहाँ का अवलोकन करेंगे, किस प्रकार ये बैठे हैं। सर्वप्रथम नमस्कार। कहाँ से हो आप? सांडवा से। सांडवा से। आपका शुभ नाम? राधा मेघवाल। आप कितने समय से यहाँ पर बैठे हैं? 3-4 घंटा हो गया। 3-4 घंटे। क्या आपकी बारी आने की उम्मीद है अभी आपको? आ सकती है अब तो थोड़ी देर में। देर हो गई तो अभी आपका नाम नहीं पुकारा गया? नहीं पुकारा। तो वैक्सीन के लिए जो आपकी उम्र की नारी है, स्त्री है, लड़कियां है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि महिलाओं में वैक्सीन के लिए एक डर है एक अलग सा, उनको क्या कहना चाहेंगे? सभी को टीका लगना चाहिए। सबको लगना चाहिए। हाँ। और जो नहीं लगवाना चाहते उनको क्या कहना चाहिए? उनको भी लगवाना चाहिए। उनको लगाना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ नारी शक्ति थी, हम उनसे बातचीत की और काफ़ी समय से ये यहाँ पर बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं। बड़ी विडम्बना है कि काफ़ी समय हो गया धूप में बैठे हैं और 4-4 घंटे से इनकी बारी आ रही है। समय जो दिया गया था वो नहीं। हमारे साथ एक वकील है जिन्होंने डिग्री तो वकील की लेकिन अपने पैतृक व्यवसाय में ये अपना रुझान किए हुए, सुनार के काम में, सोने के काम में। क्या कहना चाहते हो, कहाँ सिस्टम में चूक है? सिस्टम में तो पूरी चूक है, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं। जो टाइम दिए गया है उस टाइम के अनुसार कोई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। अब पता नहीं कि काफ़ी देर से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, कोई यहाँ सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। कोरोना की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल इनका सही कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। आप कितने घंटे से बैठे? कम से कम 1.5 घंटा हो गया। इनको 1.5 घंटे। हमारा टाइम है 11 से 1 बजे वाला टाइम दिया हुआ तो था। 11 से 1 वाला तो चला गया आपका? अब नंबर तो अभी तो सुबह वाला भी नहीं आया। अच्छा, 9 से 11 वालों का भी अभी समय नहीं आया। हमारे साथ राजकुमार जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ किसको दोषी मानते हो? देखो, यहाँ कोई मैनेजमेंट तो है नहीं, अब किसको बोलें। अब एक बात तो ये लाइन में सब बैठे हैं। तो ये 2 घंटे से बैठे, वो अगला बंदा क्या पता कौन सा कैसा आदमी है। कोरोना का कोई लक्षण का किसी का पता नहीं है, संपर्क का। तो ये क्या मैनेजमेंट हुआ, ये बताइए आप। कोई अब ये आगे बैठे हैं, वहाँ पता नहीं कौन सा आदमी कैसा बैठा है, किसी का पता नहीं है। लेडीज ये धूप में खड़ी है। बिल्कुल बड़ी समस्या है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले इनको कई बार कह चुके हैं, लेकिन क्या कहें, इस कोरोना बीमारी को हमने एकदम साधारण सर्दी जुकाम मान लिया है। मैं स्थिति आपको बताना चाहूँगा कि एक लाश, एक चिता की चिंगारी बंद नहीं होती, उससे पहले ही दूसरी चिता जल जाती है। और सोशल डिस्टेंस महिलाओं में तो होना ही नहीं है, जब पुरुषों में नहीं है। 6 फीट की दूरी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, 2-2 फीट की दूरी है। उनका एक कारण है, ये सोचते हैं कि सामने वाला कोरोना पेशेंट थोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सामने वाले को कोरोना पेशेंट मानकर ही चले। 6 फीट की दूरी रखें, इसी से समाधान है। कुछ 2 फीट की दूरी पर बैठे हैं, कुछ नज़दीक बैठे हैं और बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही है। काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हैं, इस पेड़ की छाया में बैठे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, ये पेड़ है जिसे सिरिस कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खूब लिखा है सिरिस के बारे में और ये सिरिस का पेड़ हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है। और आज हमें आवश्यकता है ऐसे पर्यावरण को बचाने की। हमारे साथ एक शिक्षक है जो पहले लॉकडाउन से पहले शिक्षक थे और लॉकडाउन की परिस्थिति जब गंभीर हुई तो उन्होंने अपने व्यवसाय का पैटर्न बदल लिया। मुकेश जी ओझा हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं फैक्ट तंत्र के माध्यम से आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा और सांडवा की युवा पीढ़ी से यही आह्वान करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधार कर टीका लगवाएं। मतलब आप कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे को कम से कम 1.5 घंटा हो गया सर आया हुआ। और आपसे पहले भी लोग आए, उनके भी टीका नहीं लगा अभी तक? नहीं लगा सर, अभी लाइन लंबी चल रही है, सब वेट कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, फिर भी लगता है लग जाएगा, आज लग जाना चाहिए। बिल्कुल परेशानी हो रही है, लग जाना चाहिए। अब बीच में एक युवा है जिन्हें हम बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं, भरत साहब हमारे साथ है। भरत साहब, क्या कहना चाहेंगे? इतनी भीड़ है, व्यवस्था नहीं है, सुबह से जो लोग आए उनके भी टीका नहीं लगा, क्या कहना चाहेंगे? आज थोड़ी सी व्यवस्था लेट हुई है, जिसकी वजह से ये सब व्यवस्था हुई है। क्या आपने टीका लगवा लिया? टीके के आज है, नंबर तो आया हुआ है लेकिन भीड़ ज़्यादा है। 11 से 1 में नंबर है हमारा। तो 11 से 1 बज गए? 11 से 1 में, अभी तो 9 से 11 का ही नहीं लगा है। अच्छा, 9 से 11 वाला भी नहीं लगा। तो आप पहला टीका ही लग रहा है आपके भी? पहला। ये हमारे साथ बरजीत है।
गंभीर है। और हम देखेंगे सोशल डिस्टेंस यहाँ बिल्कुल नहीं है। 6 फीट की दूरी है ज़रूरी, ये हर व्यक्ति कहते हैं, लेकिन 6 फीट की दूरी नहीं है। इनको लगता है कि हमारे बारे में कह रहा है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल के इनके हित की बात कर रहा हूँ, इनके लिए सही बात कर रहा हूँ कि 6 फीट की दूरी होनी ज़रूरी है। ये हमारे साथ अजीज साथी है हमारे, और इनके बीच में 6 फीट की दूरी नहीं है। ये आप देखना चाहते हैं, इनके बीच में भी 6 फीट की दूरी नहीं है। तब महिलाओं को क्या कह सकते हैं? कहते हैं पुरुष में थोड़ी सामाजिकता ज़्यादा होती है, एक नियम मानने की एक स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर एक बड़ा इश्यू है। कोरोना की एक मुख्य गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन ये है कि 6 फीट की दूरी होना ज़रूरी है। 6 फीट की दूरी होना बहुत ज़रूरी है। ये सोशल डिस्टेंस के लिए पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इनके क्या कहें, किसको कहें दुख की बातें, किसको कहें सुख की बातें। बड़ा दुख का विषय, लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या सिस्टम है अंदर। देखो सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, और ये वैक्सीनेशन की परंपरा हो रही है। और आप देख पा रहे हैं ये वैक्सीन लग चुकी है। हमारे साथ सांडवा के भाजपा के युवा नेता है। वैसे ये देखने में युवा लगते हैं, कपड़े से भी युवा लगते हैं, और इनकी भाषा शैली व्यवहार से युवा लगते हैं, लेकिन ये नाना भी बन चुके हैं, दादा भी बनेंगे भविष्य में, ऐसी उम्मीद है। बन चुके हैं, नाना और दादा बन चुके हैं, फिर भी हम युवा कह रहे हैं क्योंकि ये युवा अपने आप को मेंटेन रखते हैं। सर्वप्रथम लालचंद जी, हम आपका फैक्ट तंत्र टीम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ी विडम्बना कहें कि 9 बजे का समय दिया जाता है, 11:30 तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं होता। ये आपके सामने गांव की बहू बेटियां बेटे बहुत समय से परेशान हो रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हो? इसमें क्या हुआ कि जो स्लॉट बुकिंग हुई उसमें तो इनको 9 से 11 का टाइम दिया था, और जो विभाग ये इनके पास जो सूचना आई विभाग के पास, जैसे स्कूल के पास या चिकित्सा कर्मियों के पास, उनको टाइम दिया था 10 से 5 तक का। तो ये विरोधाभास चल रहा है, दोनों विभागों में विरोधाभास चल रहा है, इस कारण से ये थोड़ा मुश्किल हुआ। उसके बाद 10:30 तक वैक्सीन नहीं पहुंची, तो इस वजह से भी ये लेट हो गया। फिर जो स्लॉट बुकिंग हुई थी उसका नियम ये होना चाहिए कि भाई जैसे किसने 1 नंबर पे स्लॉट बुकिंग की, किसने 2 नंबर, उसकी लिस्ट आनी चाहिए। उसकी लिस्ट आ जाती थी, ये जो गैदरिंग हो रही है ये नहीं होती। उसके लिस्ट के हिसाब से एक एक आदमी का नाम बोला जाता और उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती। ऑलरेडी वैक्सीनेशन करीब आधे पौन घंटे लेट होने से ये थोड़ा समस्या हुई है। बाकी अब धीरे धीरे हम लग रहे हैं व्यवस्था करवाने में, व्यवस्था कुछ करवाई है, बाकी और भी हो जाएगी। अब धीरे धीरे हो सकता है, अब कल से ये आज हो गई, लेकिन कल से विभाग को इसके लिए कुछ नियम बनाने ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कहीं तालमेल की कमी है? कमरे में लाइट की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी परेशान हो रखे हैं, कहाँ दिक्कत है? मतलब कहीं ना कहीं तो सिस्टम ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ सिस्टम में खामियां ज़रूर है। लाइट की व्यवस्था क्या है कि ऊपर से कोई तार लूज हो गया था, वो वापस करवा दिया गया, अभी लाइट की व्यवस्था हो गई है। बाकी नेक्स्ट से ये ध्यान रखना ज़रूरी है आगे से कि प्रॉपर व्यवस्था पहले से शुरुआत हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये हमारे साथ भाजपा के युवा नेता थे, हमने उनसे बातचीत की और काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ गांव के अन्य युवा भी हैं, जिनमें हमारे साथ सांडवा के ब्लॉक मेंबर विक्रम सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ब्लॉक सांडवा का जो दूसरा ब्लॉक है उसके सदस्य है, उनसे युवा सदस्य पहली बार जीत के आए, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम विक्रम सिंह जी, हमारे फैक्ट तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। बहुत बड़ी दिक्कत कहेंगे 9 बजे का समय देकर 11 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं होना, किसकी कमी मानते हो? कम्युनिकेशन की या सिस्टम की या कर्मचारियों की? देखिए, इसमें अपन व्यक्तिगत रूप से किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर एक पहलू जो इससे जुड़ा हुआ है, जो आज की ये बीमारी चल रही है, वैश्विक तौर पे पेंडेमिक है, और यहाँ पर अपने सरकारी विद्यालय में जो लग रहा है, इसमें अपन ना तो अस्पताल प्रशासन के लिए कह सकते हैं, ना ही जो बाकी और ड्यूटी पे लगे हैं, हर एक जगह थोड़ी थोड़ी खामी रहती है, तो वो धीरे धीरे बड़ी बन जाती है।
उसकी वजह से ऐसी समस्याओं का सामना। नहीं, जैसे 44 से प्लस वालों का वैक्सीनेशन सांडों में बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन आज की जो युवाओं की भीड़ है उसमें लोगों में रुझान दिख रहा है। क्या कारण है दोनों में, लोग करवाना नहीं चाहते, बुजुर्ग लोग या युवा करवाना चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि जब शुरू में वैक्सीन लग रही थी तब का माहौल कुछ और था और आज का माहौल कुछ और है। शुरू में हर व्यक्ति यही सोचता था वैक्सीन से क्या होता है, कुछ नहीं है, बिना मतलब की बात है। मगर धीरे धीरे जब इस बीमारी ने बड़े रूप में अपना घेराव किया, लोग मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, तो अब जैसे अभी पीछे कल लगा था आपने वैक्सीनेशन, यहाँ कल लग रहा था, तो कल आप अगर यहाँ के लाइव अपना चलाते तो आपको पता चल जाता कि क्या स्थिति है। पहले जब कोई काम अपन शुरुआत में करते हैं तो उसको रिस्पांस बढ़िया नहीं मिलता है। अब लोगों के अंदर डर भी है, कुछ सेफ्टी के लेकर सब होशियार भी हो गए हैं। अब आगे जो वैक्सीन लगेगी उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, अपने यहाँ पे 45 प्लस से लोगों ने, बहुत कम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। इसका कारण वही था कि शुरू में जो भ्रांतियाँ फैली थी उसकी वजह से लोग डर गए। नज़दीकी गाँव के लोग 45 प्लस वाले ज़्यादा करवा रहे हैं, सांडवा के बहुत कम, आज की तारीख में भी कम है। उनके लिए आप क्या प्रयास करना चाहोगे? प्रयास हमारा तो यही है, हम तो मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि अभी इसमें क्या है कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड भी अपने पास अवेलेबल है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया उनके फेफड़े कितने संक्रमित होते हैं, जिन्होंने सेकंड डोज ले लिया उनके फेफड़े कितने संक्रमित होते हैं। फिर आजकल टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर सब में इसके बारे में बताया जा रहा है और लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सांडवा में वैक्सीनेशन 45 प्लस से भी अधिक से अधिक होगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ सांडवा के पंचायत समिति सदस्य, युवा सदस्य हमारे साथ थे, काफ़ी लोग खड़े हैं। हम हमारे साथ सांडवा के बहुत पुराने पटवारी हैं इंद्रचंद जी दाइमा। बहुत ही मतलब व्यवहारिक रूप से कहें तो एक सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है और अब भविष्य में हम उम्मीद करते हैं तहसीलदार पद पर पहुँचे। इंद्रचंद जी, बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग 45 प्लस वाले करवा नहीं रहे हैं, बहुत कम रेशियो है सांडवा का, क्या करना चाहिए? अभी जागरूकता लोगों में आई है टीके के प्रति, पहले ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अभी जो पिछला कैंप हुआ था यहाँ पर तो उसमें अच्छी खासी संख्या आई थी 45 प्लस वालों की। डोज ही ख़त्म हुए थे, बाकी पब्लिक बैठी थी, तो अभी रुझान काफ़ी अच्छा है और लोग अपने आप आ रहे हैं। आप तो वैक्सीनेशन पहले करवा चुके हैं, आप तो सरकारी कर्मचारी हो, अभी आप आज किसको वैक्सीन लगवाने के लिए आए? मैं तो वैक्सीनेशन करवाने नहीं आया था, मैं यहाँ वैक्सीनेशन है इसलिए यहाँ पर प्रशासन की हैसियत से आया। अच्छा, ये प्रशासनिक ड्यूटी के तौर पे आए हैं और प्रशासन के एक लोक सेवक है और लोक सेवक की जिम्मेदारी है। हमारे साथ सांडवा के बेंगलोर रहते हैं प्रवासी भाई साहब, ओम जी भाई साहब से बातचीत करेंगे। कोरोना की बड़ी महामारी चल रही है और आपकी ये पहली वैक्सीन है या आपने लगवा ली? नहीं, दोनों लगवा ली, मैंने दोनों लगवा लिया और घर से बच्चे लोग को लगवाना है। अच्छा, बच्चे और पत्नी को लगवाने आए हो? पत्नी ने पहले नहीं लगवाया? नहीं, पहले नहीं लगवाया था। अच्छा, आप कितने बच्चों को लगवाने लाए? अभी 2। कोरोना महामारी का दौर, आप तो महानगर में रहते हो, बड़ा मतलब खतरनाक है, अब तो गाँव में भी खतरनाक हो गया। अगर बाहर का देखते हैं तो घर की तरफ आते हैं, घर की तरफ अभी देखते तो अभी घर और बाहर दोनों एक जैसे हो चुके हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, दोनों की परिस्थितियाँ बड़ी भयानक है, दर्दनाक है। ये भी शिक्षक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, विमल जी शर्मा, इनका अलग ही एक रुतबा है, अलग ही उनका तरीका है। विमल जी एक मिनट लेना चाहेंगे। मतलब आज वैक्सीनेशन 18 से 44 के बीच शुरू हुआ, क्या अंतर देखना चाहते हो बुजुर्ग और इनमें? सर, इनमें उत्साह ज़्यादा है बच्चों में वैसे, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो डरते हैं बीमारी से, लेकिन ये सोचते हैं कि हम बीमारी से मुकाबला करें, इसलिए ज़्यादा उत्साह है। ये हमारे साथ ऐसे शिक्षक है जो वास्तव में एक सच्चे लोक सेवक की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ आरएलपी पार्टी के सांडवा के प्रमुख कार्यकर्ता गौरी शंकर जी दिरासरी हैं। गौरी शंकर जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे लोगों को वैक्सीन जो नहीं लगवा रहे हैं? वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अभी ये महामारी बहुत अपने उफान पे है। पहले रूरल एरिया में नहीं थी, ग्रामीण छोटे छोटे एरिया में नहीं थी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अभी कि ग्रामीण में भी बहुत सारी डेथ हो रही है और लोग बाग इसको समझ नहीं रहे हैं। वैक्सीनेशन करवाएंगे, अपनी जान बचाइए और दूसरों की भी बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ गौरी शंकर जी थे, युवा है और काफ़ी समय से यहाँ पर सक्रिय है। हम एक माताजी से बात करेंगे, माताजी से मारवाड़ी में बात करेंगे। राम राम साहब, वैक्सीन लगाना आ गया? हाँ, लगाना आ गया। तो पहले लगाई कौन थे? ना कौन लगाई, अभी लगाई है। ज़्यादा बीमारी फैल गई, डर लग गया। अच्छा, ये लोग पहले डर रहा, अब ने कहीं कहना चाहोगे वैक्सीन लगा तो आप मरना को डर कम हो जैसे? कम तो वही है, बिल्कुल कम हुई। बिल्कुल कम हुआ। किस गाँव आप लोग? आपको गाँव लुआरो आया है और लुआरा आया है। और देखो, बहुत बड़ी सांडवाड़ा, हम शपथ लेने की आवश्यकता है कि सांडवाड़ा लोग डर रहे हैं, ये लुआरा छोटा गाँव भी आर वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब बहुत बड़ी बात है। आप आगे इन बार हम जायज़ो ले से। हमारे साथ
एक युवा है, हम उनसे बातचीत करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर क्या धारणा है उनकी। हमारे साथ एक युवा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कौन से गांव से आए हो? पारेवड़ा से। क्या कहना चाहते हो? लोग वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, टीके के बारे में अफवाह बहुत फैला रहे हैं कि जान चली जाएगी, लगा मत लेना, क्या कहना है उन लोगों को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है। कोविड महामारी चल रही है, जिसके अनुसार देश में कितनी भयावह स्थिति है हम सब के सामने है, और वैक्सीनेशन लगवाना अच्छी बात है, लगवाना चाहिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ता है शरीर में, और ये देश के लिए ज़रूरी है, अपने लिए ज़रूरी है। मतलब जान है तो जहान है। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है। आपके घर में अपने परिजनों की आपने वैक्सीन लगवा ली? जी, 45 वर्ष से ऊपर के जो भी सदस्य या मेंबर है परिवार में, सबके वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा चुके हैं हम। और आज से जैसे ही मुझे सुबह पता चला कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के टीके लग रहे हैं, तो मोबाइल पे देखा और अपॉइंटमेंट ली और सांडवा पधारे। बिल्कुल, ये अपॉइंटमेंट ली और सांडवा आ गए हैं। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। हमारे साथ एक ब्राह्मण दादा कहते हैं हमारे गांव में, वो हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या कहना चाहते हो वैक्सीन जो लोग लगवा रहे हैं, जो नहीं लगवाना चाहते, उन दोनों के लिए? जो नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगाएं और लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल, हमें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना चाहिए, और वैक्सीन ही हमारे जीवन का आधार है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। सांडवा के सबसे पुराने मित्र और वर्तमान में जब लॉकडाउन लगा उससे पहले स्कूल के डायरेक्टर बने गजानंद जी बियानी से हम बातचीत करेंगे। सर, ऊपर तो हमारी फैक्ट तंत्र टीम में स्वागत है। धन्यवाद। वैक्सीनेशन का टाइम 9 बजे दिया था, शायद अब 12 बजे, आप अभी भी खड़े हो, क्या कारण? कारण यहाँ पर व्यवस्था नहीं है पूरी, और जनप्रतिनिधि भी मजाक बना रही हैं सबका। कभी लाइन लगवाते हैं, कभी आधार से ले रहे हैं, कभी बोलते हैं लिस्ट से लेंगे, फिर लाइन लगवाई, फिर लेडीज़ों की लाइन अलग लगवा दी, और अभी तक शायद 2-4 निकले हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि हाल ही अपने अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम तो गजानंद जी वही होता है, अपनी वोटों की राजनीति करना। क्या इस महामारी में ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही हो रहा है। क्या किया जाए? मतलब हम प्रयास करते हैं, क्या करें? मतलब इस चीज़ को ख़त्म कर दे कि सीधा लोक सेवक और जनता मालिक और नौकर का रिश्ता बन जाए। सही है, वही होना चाहिए। बाकी ये जनप्रतिनिधि मतलब ही नहीं है कोई। पहले लालचंद जी आए थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, फिर विक्रम जी आ गए, उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, संदीप जी अपनी व्यवस्था में लगे थे। अब पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है। अगर ऐसा स्पष्ट करना शुरू कर देंगे तो नेताओं की भी बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए इतने शांत बैठे हैं, ये सब ज़िंदगी बचाने के लिए बैठे हैं, जान बचाने के लिए बैठे हैं। अगर मारवाड़ी में कहीं आने घर है, जिमन को नूतो दे दे, जिमन नहीं मनेड़ो वह तो कहा तो बट रोड़ो कर दे, रोड़ो नहीं करे बट छोड़ राजा। लेकिन आज जिंदगी की बात है, जान बचाना की बात है। देखो युवा लूडो खेल रहे हैं, रास्तों अपन जा रहे हैं, रास्ता में बैठ लूडो खेल रहे, वैक्सीन लगाना है। भाई जी बात कर, भाई जी खड़े हो थोड़ा सा, क्या नाम बता को? शशांक वारिक। कटू गाँव की शो धनेरू आ गया तो था ध्यान हो, सांडो में वैक्सीन लाग रही है, रजिस्ट्रेशन करवा दियो। उम्र कितनी होगी? 19 साल होगी। और वैक्सीन डर कौन लगे? ये सोशल साइट पर क्या मर रहा है, लगाता ही बेहोश हुआ है, चक्कर आवा है, तो वो भी बारे में कहीं कहना होता है? बिल्कुल भी कौन लाग रहे हो? कौन लाग रहे हो? वीडियो वाडियो के बारे में कहीं कहना? अब वीडियो वाडियो चलता रहे हुए है, कुछ चीज़ें अफवाह भी उड़े है। कंपलसरी थोड़ी ना कि हर चीज़ सही हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में जबकि हर बार अलग अलग तौर पर दिखाई जावे। और कुछ लोग वह जगह आपकी राजनीति वास्ते भी कुछ लोग करना चाहे, और बिर वजहों भी कुछ जुटिया अफवाह उड़ा दे। तो बातचीत कंपलसरी को नहीं कि जगह दिखा रहे हैं बात सही भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भारत का कड़वा सच है। हम आगे देखेंगे। यहाँ पर युवा बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, देखो, और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी वैक्सीन लगे। और ये भाई साहब सोशल डिस्टेंस को गड़बड़ कर चुके हैं। अब क्या कहें, ये हमारे भाई है लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। बड़ी क्योंकि अपने पास में भी कोई कोरोना संक्रमित हो सकता है, और काफ़ी लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ नाथूराम जी खड़े हैं, हम उनसे बैठे हैं, अब उनको खड़ा करेंगे, हम बात करेंगे। नाथूराम जी राम राम साहब, कहीं कहना चाह रहे हो? कणा हार बैठा, कति ताड़ होगी, किया आया हो, कहीं काम आया हो?
लगभग आधा घंटा हो गया और शेड्यूल 2 बजे को टाइम हो वैक्सीन लगवाना आया। तो थाने अंडर कौन लागे लोग तो कहे कि वैक्सीन लगाना मर्जी आदमी रे यहाँ अफवाह चाल रही है बारे में कहीं कहना चाहो? सब झूठी अफवाह है, वैक्सीन लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए, प्राथमिकता लगवानी चाहिए। मागे साहब शिवरत्न जी पांडे अब बात कर शिवरत्न जी आगा हो। राम राम साहब। राम राम साहब। कहीं आज वैक्सीन लगाना आ गया? बिल्कुल वैक्सीन लगाना आ गया। आगा जाओ तो थोड़ा मैं तो झुक गया पूरा ही। कोरोना डर लगेगा। हाँ बिल्कुल अकेला है हो लुगाई ने भी ले आओ? ले आओ नहीं 11 में 1 को टाइम है। लुगाई रो कितने बजे टाइम है? वो सेम ही है दोनों 11 लुगाई है क्यों कौन मंडर लगे? बिल्कुल ही क्यों दो लो थे बता कर रहे वाला? ना डर क्या चीज रे वैक्सीन लगानी कोई डर को क्या वैक्सीन उम्र है? अब कहना रहा तो कोई की दुनिया कोई फर्क कौन पड़ा? मतलब वैक्सीन जिंदगी बचाना को साधन लगानी चाहिए। बाकी राय यही है। कहीं कहना चाह रहे हो लोगों ने क्यों जिक्र जिया बुकिंग हुआ भी ऐसा लगाओ वैक्सीन लगानी है। बिल्कुल लगानी है। बिल्कुल एक है मांग लुगाई डरे को नहीं और बेखुद तैयार है। और मैं तो ये कहना चाहूँ कि इन्हें भी डरना नहीं चाहिए। 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ एक युवती है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप वैक्सीन लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरित हुए और इस महामारी से बचने के लिए अपने परिजनों की वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। सर्वप्रथम हमारे फैक्ट तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका शुभ नाम? नेहा स्वामी। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सारंग सर। सारंग सर से हो? बेसिकली सांडवा। वैसे सांडवा से हो। तो आपने वैक्सीन लगाने से पहले किससे प्रेरित हुए कि हमें लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? सोशल साइट पे बहुत अफवाहें चल रही है कि नहीं लगवानी चाहिए, तो आपको कौन सी प्रेरणा ऐसी मिली कि हमें लगवानी है? मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी वैक्सीनेशन करवाई है, मेरी दादी माँ। उन्हें देखकर मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट लगा नहीं उन्हें देखकर, तो उसके वजह से मैं उनसे मोटिवेट हुई हूँ कि मुझे वैक्सीन करवानी चाहिए। और आप वैसे करते क्या हो? वैसे मैं PhD कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से? JNU से। JNU जोधपुर या? JNU जोधपुर से। आपका शुभ नाम क्या बताया? नेहा स्वामी। क्या अपील करना चाहिए कि जो युवतियाँ रजिस्ट्रेशन करवाने से डर रही है कि नहीं हम नहीं करवाएंगे? आपने भी अपनी सहेलियों से संपर्क किया होगा, ऐसा जवाब मिला ही है कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बात डरने की नहीं है, बात आपकी सुरक्षा की है। और इस महामारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक साथ होकर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इलाज है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, ये PhD कर रहे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं और उनके जिनमें मन में होती है डॉक्टर लगाने की, वो PhD कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा एक जरिया है डॉक्टर लगाने का। और ये हमारे साथ स्वामी युवती थी और इन्होंने अपनी बात बताई। हम आगे भी इनसे जानेंगे अन्य युवाओं से क्या अनुभव रहा। ये यहाँ पर भारतीय नारी खड़ी है हमारे सामने और मैंने कई बार आग्रह कर दिया है इनसे, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना महामारी है, अगर इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं रहा तो हम संक्रमित हो जाएंगे। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। हम 6 फीट का अंतर रहकर खड़े हुए हैं, क्योंकि आपके साथ वाला अगर कोरोना संक्रमित है तो आप भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। और ये नहीं है कि कोरोना वैक्सीन लग गई तो उसके बाद में हम पॉजिटिव नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जब अटैक करता है तो 6 फीट से पहले अगर दूरी है तो हमारे में अटैक ज़्यादा करता है। मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं इतनी गर्मी में भी मेरे को अंदर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं जन जागरूकता के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और पूरा प्लास्टिक का ही है, अंदर हवा भी नहीं जा रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी सोशल डिस्टेंस 6 फीट की दूरी बनाकर अवश्य रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जिंदगी नहीं है तो संसार कुछ नहीं है। तो दूरी बनाएं, सामाजिक दूरी, ये दूरियां हमें नज़दीक लाएगी। अगर हम दूरी नहीं रखेंगे तो हमारी नज़दीकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर लापरवाही की हद है। मैं बिकाऊ मीडिया नहीं हूँ जो वास्तविक स्थिति दिखाने से मैं अंदर नज़रअंदाज करूँ। मैं एकदम साफ कहने वाला हूँ, ये 6 फीट की दूरी हमें देखने को नहीं मिल रही है, ये बड़ी विडम्बना है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ छाया की भी है, तो लोग छाया के नीचे खड़ा होना चाहते हैं, पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहते हैं। देखिए ये युवा यहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े हैं, ये पेड़ है, ये ऑक्सीजन स्टोरेज, इसे कहते हैं ऑक्सीजन स्टोरेज। आज जिस ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। किसी भामाशाह ने, किसी महापुरुष ने पेड़ लगाया होगा 5-7 वर्ष पूर्व, आज ये छाया भी दे रहा है और हमें औषधि भी दे रहा है और हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस वर्ष
कम से कम 10 पेड़ लगाएं, 10 पेड़ का पालन पोषण करें, उन्हें बच्चों की तरह जिस प्रकार हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसमें अगर बीमार हो जाता है उसे दवाई दिलाते हैं, तो आप भी अपने पेड़ों की रक्षा करें और हमें ऑक्सीजन स्टोरेज को बढ़ाएं। हमारे साथ लुआरा गांव के एक युवा है जो वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवा के खुश हुए और भागते दौड़ते आ गए कि हाँ मैं वैक्सीन लगवा लूँगा, मैं कोरोना से बच जाऊँगा। क्या कहना है, कितना टाइम हो गया? सुबह 9 बजे यार खड़े गया मैं तो। सुबह 9 बजे यार खड़े गया। नंबर आयो नंबर कहाँ आई था को? भगवान भरोसा ही लागे। कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं लाग रहा था ना? तो भाई 1 बज गई, मुश्किल 20 एक लग गया टीका सुजान के विदा से सुना के 200 लाग गया, 20 के लग गया हालता है। की दिक्कत मानो हॉस्पिटल वाला की मानो, की समस्या मानो? अब समस्या जगह अटका जगह संभालना है बाकी है समस्या, और तो अब थारी मारे समस्या तो है कोई नहीं। अपन लाइन में खड़े हैं, आपने समस्या तो है और कहीं समस्या कहीं अब ठाकुर को नहीं हो देखो रजिस्ट्रेशन कराइडो है ए आधार नंबर या शेयर या और कहीं तकलीफ रहेगी? इनको रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ये हमारे साथ एक लेडीज है, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? आरती सोनी। आरती सोनी। आरती जी हमारे साथ है। आरती जी क्या कहा अंदर आपको? ये आधार कार्ड बिना लगेगा नहीं। आधार कार्ड नहीं लेके आए आप? हमारा है नहीं यहाँ पे अहमदाबाद में। तो फिर आधार कार्ड तो लाना जरूरी था। तो आधार नंबर है ना, आधार नंबर है, फोटो पड़ी है मोबाइल में। अच्छा फिर आज नहीं हो रहा है? बोल रहे फोटो हाँ? फोटो दिखाइए। हाँ आइए, आ जाओ आ जाओ। ये सोशल डिस्टेंस सबसे बड़ी दिक्कत है, सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है। ये खुद डॉक्टर साहब सोशल डिस्टेंस बनाने में लग रखे हैं। मतलब ये खुद एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम आम आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। 6 फीट का सोशल डिस्टेंस है, वो उसको फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। हमें ये समझना होगा, ये हमारा काम है। ये कोई स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंस रखो, 6 फीट की दूरी रखो। ये हमारा काम है, ये हमें करना पड़ेगा। देखिए सोशल डिस्टेंस की बात आती है तो व्यवस्थाएं देखिए सोशल डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंस नहीं है। पुलिस वाले बार बार इनको कह रहे हैं। अब पुलिस वाले को लाठी तो इनको मार नहीं सकते, कोई दंड तो दे नहीं सकते कि आप सोशल डिस्टेंस करो, सोशल डिस्टेंस करो। बड़ी मैं कहता हूँ कि संकट की स्थिति यहाँ पर है। लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंस यहाँ पर भी नहीं है। सोशल डिस्टेंस बना के बैठे, ये पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा काम है। हम उस व्यवस्था को बनाएं, हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अगर हम भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, प्रार्थना बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं, लेकिन सोशल गाइडलाइन का हम पालन नहीं करें। माता जी हम आपसे कहना चाहिए 6 फीट की दूरी बढ़ाइए। पुलिस वाले आपको बार बार कह रहे हैं 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन नहीं, मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता अपने आप को समझदार समझती है। हम देखेंगे 6 फीट की दूरी किन किन के बीच है या नहीं है। 6 फीट के बीच में दूरी बढ़ाइए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सोशल डिस्टेंस, हाँ सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत लोग परेशान हैं काफ़ी समय से। 8 बजे आया, लागी ताकि और रुकट लागी है और लागी कौन है? तो था सलौट कितने बजे हो? सलौट कितने बजे हो? सलौट 9-11 के बीच हो। 9-11 हो? 12:30 होगी। 12:30 हुई है तो लाग जैसी, तो ये लागे उम्मीद तो है। उम्मीद तो है थोड़ी थोड़ी है, तो चिंता मत करो, लाग जैसी। बहुत समस्या आ रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। भाई साहब आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हो, 6 फीट, आप 2-3 फीट पे बैठे हो, कोई संक्रमण दे जाएगा। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर। ये गोपाल जी बैठे हैं। गोपाल जी आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ लगवा ली भाई। तो अब आप जा क्यों नहीं रहे हो? कितना टाइम हो गया? 10 मिनट का बोला है बैठने का। 10 मिनट का? कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं अभी तो। चक्कर, जी दौरा, कुछ नहीं, माथा दुखना? नहीं कुछ ही नहीं है। तो ऐसे लोग झूठे ही वीडियो आ रहे हैं कि ऐसे लग जाएगा ऐसा। वो तो क्या पता, अभी थोड़े देर बाद पता चलेगा। नहीं आपको विश्वास है ना वैक्सीन पर? हाँ मेरे को विश्वास है। बिल्कुल, ये वैक्सीन हमारे पास लग गई है और
ये वैक्सीन लगवाई, हमारे पास में निरंजन है, आपने वैक्सीन लगवा ली? जी सर। क्या कुछ दर्द तो हो रहा होगा? नहीं सर, ठीक था, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। दर्द नहीं हुआ, चक्कर तो नहीं आ रहे? अरे नहीं सर, अभी लगवाई। हाँ नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं और निश्चित तौर पर यही आग्रह रहेगा हमारा कि खुद गाइडलाइन का पालन करें। पुलिस का इंतज़ार आप, पुलिस का, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन बताओ। ऑनलाइन ऑनलाइन कह रहे हो क्यों? सुबह 8 बजे आएगा। हाँ लाइन आगे स्लॉट कितने बजे होता को? मगो 11:01 को 11:01 और तो 11:01 टाइम बच रहा, 9:11 चाल लो लेट हो रही है सर, सो रहे हैं सर, आप जिम्मेदारी निभानी कौन सा है, टाइम ही है तो लेट हो रही है जनता। बैठे का भाई चलाओ थोड़ा हाथ को मैं तो फैन लाग रहा था शाम सुबह उठे हुई मस्ती ना माइंड थे सामने दिखे माने थोड़ा, मैं तो नहीं कह सका। मैं तो कह रहा हूँ चलाओ, फास्ट चलाओ थोड़ा। लोग परेशान हैं, निश्चित तौर पे लोग परेशान कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो 9 से 11 का स्लॉट था वो भी पूरा नहीं हुआ। किसी की बारी आ रही है, किसी की बारी नहीं आ रही है। लोग वास्तव में भयंकर परेशान है, लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। व्यवस्था में सुधार हम कैसे करवाएं बताइए? हम तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम तो वो कर सकते हैं, ग्राउंड की क्या स्थिति है? व्यवस्था में सुधार करवाइए। क्या सुधार कराए? आप क्या चाहते हो हमसे? हम लग जाए वहाँ पर कंप्यूटर पे हाथ में लेके आप करने के लिए? उनको प्रशासन जो करवा रहे अंदर उनको बोलो कि भाई जो 9 से 11 उनका पहले अलाउंस करा के लगाओ, बीच में 11 से 1 वाले घुस रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं तो 11 से 1 वाले घुस रहे हैं तो ये तो सिस्टम सुबह ही शुरू हो गया था, अब थोड़ी आप आए तब से हो गया। हमने तो अभी देखा है। तो आप इसीलिए तो कहते हैं ना कि भारत की जनता बाद में देखती है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो बताओ? सिस्टम फेल है सारा। सिस्टम तो मैं तो आपको 10 सालों से कह रहा हूँ फेल है, आज आपको पता चला? नहीं, देख लिया हमने सारा। खुद में बीती है तो पता चलता है ना, सिस्टम तो फेल है ही है, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। सिस्टम तो भ्रष्ट हो चुका, सिस्टम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है अपनी। जो लोग सुबह 8 बजे आए थे उनकी वैक्सीन नहीं लगी, जो 10 बजे आए उनकी वैक्सीन लग गई, तो ये सिस्टम ही तो है। हम भारतीय जनता है। वैक्सीनेशन का क्या अनुभव है, क्यों वैक्सीनेशन लगवाई, आप क्या कार्य करते हैं? मैं मोहनलाल प्रजापत लालगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि 18 से 44 साल का जो स्लॉट दिया है उसको जल्दी से जल्दी काफ़ी संख्या में उसको उपलब्ध करवाया जाए, ताकि इस वैक्सीनेशन से क्या है कि कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अभी स्थिति गाँव में भी कुछ ऐसी लग रही है कि फैल रही है, पर गांव में एक दो कैंडिडेट डेली मिल रहे हैं जो भी सीरियस कंडीशन है। मैं इस गवर्नमेंट से ये अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन 18 से 44 साल में उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल, ये 18 से 44 वैक्सीन करवाएं। हमारे साथ एक युवती है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम ठोक तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आपका गुड नेम क्या है? आकांक्षा स्वामी। स्वामी, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सारंग सर। सारंग सर, क्या एजुकेशन आपकी? फाइनल ईयर। वैक्सीनेशन के प्रति सोशल साइट पे बहुत अफवाहें चल रही है, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, मर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, और ऐसी वैक्सीन आपने सुनी भी होगी और आप भी भयभीत हुए होंगे। ऐसा कौन सा कारण है कि आप मोटिवेट हुए? क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता है वैक्सीनेशन का। नहीं, रास्ता तो है, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली? डर तो मैं भी लग रहा हूँ, मैंने भी अभी तक नहीं लगवाई। क्या कारण रहा? मोदी जी से प्रेरणा मिली है मुझे। मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। हमारे साथ एक युवा और है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? देवेंद्र स्वामी। देवेंद्र जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सारंग सर। सारंग सर से। आज तो सारंग सर वाले मतलब पहले स्लॉट में आ रहे हैं, क्या मतलब इतनी जागरूकता कैसे आ गई? क्या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी? नहीं सर, ट्रेजेडी तो वैसे भी बहुत खतरनाक बीमारी है, अपना ध्यान हमें खुद रखना चाहिए, और गवर्नमेंट हमें अलर्ट कर ही रही है। राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो वहीं से प्रेरणा मिलती है। बस थोड़ा न्यूज़ से पता लग रहा है कि कितनी खतरनाक है, कितने पेशेंट रोज़ डाइड हो रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, तो उस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए पहले डोज लगवा रहे हैं ताकि सब अच्छा रहे। लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ जी सर, बिल्कुल। थोड़ा दर्द तो हो रहा होगा, बचपन में लगा देते हो? हाँ, थोड़ा इंजेक्शन का हल्का सा इफेक्ट होता है। इंजेक्शन का दर्द हो रहा है। हमारे साथ एक अन्य युवती है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अनुभव, हमारा प्रयास ये है कि सब लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हो। सोशल साइट पे जो भ्रामक प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, उनके अलग अलग वीडियो बनाए जा रहे हैं। मरता व्यक्ति कैसे ये बताया वैक्सीनेशन से जा रहा है। इतने बड़े महायज्ञ में, इतने बड़े महाकुंभ में लोग अपनी ओछी हरकत कर रहे हैं, और हम अपनी जान संकट में डालकर कोरोना संक्रमित लोगों के बीच जाकर आप लोगों तक, हमारा उद्देश्य है सही जानकारी पहुंचाना। इसीलिए
हम जितने लोगों की वैक्सीन लगेगी हम सबसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारी मीडिया वैसी मीडिया नहीं है जो सेलिब्रिटी को जनता के सामने लाए। हम हर आम आदमी की भावनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक युवती है, सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे। क्या नाम आपका? ज्योति स्वामी। ज्योति, क्या करते हो आप? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब कौन से संकाय के स्टूडेंट हो आप? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स से कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU से। DU में कौन सी कॉलेज से हो? श्री राम कॉलेज से। श्री राम अच्छी कॉलेज है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स श्री राम कॉलेज से BCom MCom किए हैं, और मैं इनसे जानूंगा वैक्सीनेशन की प्रेरणा कहाँ से मिली। मेरे घर में सबने लगवाई है। नहीं, लगवाई एक प्रेरणा तो होती है ना। सोशल साइड से तो आप भी जुड़े हो, थोड़ा डर तो रहता ही है। लोग कहते हैं नहीं लगवानी, तो मन में क्या आया? इतने लोगों की डेथ हो रही है तो यही एक रास्ता है, मतलब बचने का। जान है तो जहान है, ज़िंदगी बचानी है, इसके लिए सुई बचपन वाली लगवानी पड़ेगी। कोई दर्द हो रहा है, कुछ चक्कर आ रहे हैं? नहीं, कोई चक्कर नहीं आ रहे हैं। किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।